सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच में अचानक से सडन एक ट्वीट आता है डोनाल्ड ट्रंप का कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है। देन अचानक से सडन आता है हम सब इंडियंस के लिए, ठीक है। उसके बाद पूरे इंटरनेशनली मतलब कहना इंटरनेशनल लेवल पर कि इंडिया एंड पाकिस्तान का वॉर मैंने रुकवाया है। हर जगह ये ढिंढोरा पीटना कि इंडिया एंड पाकिस्तान का वॉर मैंने रुकवाया है, मैंने रुकवाया है, मैंने रुकवाया है। जबकि असल बात क्या है वो हम सब जानते हैं। हद यही नहीं होती है। अब क्या कर रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप कि जो इंडिया में आईफोन बनते हैं उनको अब उसको बोल रहा है कि इंडिया से आईफोन मत बनाओ, अब उसको अमेरिका में बनाओ एंड इंडिया वालों को छोड़ दो, वो अपना देख लेंगे, वो अपने से अपना कर लेंगे, वो इन सब चीज़ों में बहुत आगे हैं। यानी अब वो चाह रहा है कि इंडिया में जो आईफोन बनते थे ऑन अ ह्यूज लेवल, हम सब कुछ आपको अच्छे से बताएंगे, अब वो भी मत बनाओ। और अभी पूरी तरीके से मतलब एक तरह होता है ना कि उससे मेरा दुश्मनी है तो मुझसे मत करो। अब ये पूरी तरह से मतलब वो अपना खुन्नस दिखा रहा है इंडिया पर, क्योंकि इंडिया ने टोटली डिनाई कर दिया कि तुमने वॉर रुकवाया है। तुम बस एक क्रेडिट स्टीलर वाला काम कर रहे हो कि तुम क्रेडिट लेना चाह रहे हो, जबकि तुम्हारा काम कुछ नहीं है। तो एक चीज़ क्लियर हो रहा है यहाँ से कि ये अब पूरा अपना खुन्नस निकाल रहा है एंड डोनाल्ड ट्रंप अब चाह रहा है कि इंडिया से मतलब सब कुछ खत्म हो, इंडिया से आईफोन ना बने, इंडिया में आईफोन ना बने, अब वो सब कुछ अमेरिका से हो एंड अमेरिका से सब कुछ सप्लाई हो। और अगर एप्पल का सीईओ टिम कुक सर ऐसा नहीं करते हैं तो उनको ओपन चैलेंज, ओपन मतलब धमकी देता है, ट्वीट करता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, ट्वीट आपके सामने दिख रहा है, तो हम तुम पे 25% का टैरिफ लगा देंगे। यानी अगर नहीं करोगे तो फिर तुम्हें अमेरिका से हाथ धोना पड़ेगा। तो अब देखते हैं होता क्या है, बट इसके ऊपर आज हम अच्छे से बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर नया हो तो मेक श्योर टू चैनल सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन। तो चलिए फ्रेंड्स आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा गाइस मैंने आप सबको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप अब जो है वो तानाशाही कर रहा है, अब वो चाइना वाला हरकत कर रहा है, वो नॉर्थ कोरिया वाला हरकत कर रहा है कि अब जो होगा ना मेरे राय मतलब मैं जो चाहूँगा वही होगा। यानी तुम इस जगह पे जाओगे तो तुम इसी जगह पे जाओगे, तुम ये खाना खाओगे तो तुम यही खाना खाओगे। और भारत से अब कहीं ना कहीं वो अपना खुन्नस, अपना बदला ले रहा है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, इनडायरेक्टली बदला ले रहा है। जैसे पहले सीज फायर का क्रेडिट लेना चाह रहा था कि सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया, जबकि टू बी ऑनेस्ट वी ऑल इंडियंस डोंट वांट सीज फायर, बिकॉज हम जानते थे, हमारी आर्म फोर्सेज पर हमें विश्वास था कि वो पाकिस्तान को धूल चटा देंगे। उसके बाद इनडायरेक्टली पाकिस्तान को 1.15 बिलियन रुपीज़ पैसा देना कि लो तुम लड़ो, भारत से और लड़ो। यानी वो चाहता था कि भारत से हम लड़े, हमसे पाकिस्तान लड़े, वो चाहता था हम पाकिस्तान से लड़े और हमारा लॉस हो। उसके बाद अब ये एप्पल वाला प्रॉब्लम कर रहा है। यानी आप सबको पता होगा इसकी इंडिया में ऑन अ ह्यूज लेवल, ऑन अ मास लेवल, सॉरी मतलब मास इज अ गुड वर्ड, ऑन अ मास लेवल प्रोडक्शन होता है आईफोन का। आईफोन इंडिया में अब मतलब आईफोन का जो न्यूएस्ट वर्जन है ना वो मेड इन इंडिया है। सो एप्पल जो है अपना वो मतलब मोस्टली प्रोडक्ट अभी इंडिया में ही एप्पल आईफोन जो है ना अपना प्रोडक्ट वो इंडिया में ही बना रहा है और इंडिया से ही सब जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अमेरिका का जो ये राष्ट्रपति है वो चाह रहा है कि नहीं, अब तुम इंडिया से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और आओ अमेरिका में। टिम कुक को उन्होंने मैसेज किया ट्वीट में, एक बार नहीं हफ्ते में 2 बार ऐसा बोल दिया सरेआम ट्वीट करके कि अब तुमको वहाँ से बोरिया बिस्तर बंद करो एंड आओ यहाँ पे, अब तुम सप्लाई करो, यहाँ पे आईफोन बनाओ एंड सब कुछ करो। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो अमेरिका का राष्ट्रपति तुम पे 25% का टैरिफ लगा देगा, यानी तुमको 25% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे टिम कुक जो है वो मतलब जो ये है एप्पल के सीईओ, वो कहीं ना कहीं वो मेंटली उन पर प्रेशर डाल रहे हैं कि अब तुम वहाँ से करो। एंड टिम कुक यहाँ से क्या करते हैं सब कुछ उन पर डिपेंड करता है। बट अब डोनाल्ड ट्रंप अपना हद पार कर रहा है कहीं ना कहीं। अब वो एक होता है ना लिमिट पार करना, वो लिमिट पार कर रहा है। अब वो चाह रहा है कि इंडिया एंड अमेरिका में ट्रेड वॉर हो एंड मतलब अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा इंडिया अमेरिका में, बिकॉज अब मतलब पहले वो बोल रहा था कि कश्मीर पर बात करो, फिर हमारा प्रधानमंत्री ने ओपनली बोला कि बात कश्मीर पर नहीं होगी, बात होगी पीओके पर। सो अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि इंडिया एंड अमेरिका में पहले जैसा रिलेशन नहीं रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ इनका राष्ट्रपति जो सडन ये काम कर रहा है। और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, इसका मैंने एक रिपोर्ट में देखा कि इसको चाहिए भैया नोबेल प्राइज़। ये नोबेल प्राइज़ के लिए सब कुछ कर रहा है कि ये सब देश का भी मतलब देखो, जैसे कि रशिया यूक्रेन के वॉर कर रहा था, उसमें भी जाके इसने बीच में दखल अंदाजी दिया कि भाई वॉर रोको, वॉर रोको, उसका भी क्रेडिट ये लेना चाह रहा है। फिर उसके बाद अब ये पैलेस्टीन वाले में भी कुछ कर रहा था, इंडिया में ऑलरेडी इसने कर चुका है, तो इसको चाहिए भैया नोबेल प्राइज़। देखो भैया नोबेल प्राइज़ का सीन अलग रखो, इंडिया के मामलों में आओगे ना तो फिर कहीं के नहीं रहोगे।
बिकॉज इंडिया अब अपना मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहता है, एंड इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। यहाँ पे तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। जो ये तानाशाही कर रहा है अब ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। रीज़न, अब जैसा इसने बोला है कि इंडिया में आईफोन मत बनाओ, अगर ऐसा होता है, अगर टिम कुक सर इंडिया में आईफोन नहीं बनाते हैं, नहीं बनवाएंगे या इसका प्रोडक्शन बंद कर देंगे, तो इंडिया में मतलब नौकरी वोकरी तो जाएंगी आईफोन वाले जितना था। उसके बाद इंडिया में जितनी लोकल कंपनी है जस्ट लाइक रियलमी, वीवो एंड ये सब कंपनी, इन सब का माला माल हो जाएगा, ठीक है। बट क्या इससे इंडिया को लॉस होगा? ऑन अ नॉट अ मास लेवल बट लिटिल बिट लॉस होगा, जैसे कि नौकरियां चली जाएंगी एंड उसके बाद मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं वो लॉस होगा। बट सबसे ज़्यादा लॉस होगा तो एप्पल को, सबसे ज़्यादा लॉस होगा तो अमेरिका को। बिकॉज अभी इंडिया में प्राइस है एप्पल का सबसे मैक्स वर्जन फ़ोन का 1.5 लाख मैक्सिमम, जहाँ तक मुझे पता है। मैं देखता उतना नहीं हूँ, कि लेना नहीं है तो देखना क्यों है, बात सही है ना। तो मतलब 1.5 लाख का एक फ़ोन मतलब मैक्सिमम वर्जन का मिलता है एप्पल का। अगर इंडिया में नहीं बनता है तो इसका प्राइस, और अगर अमेरिका में बनता है तो डायरेक्टली इसका प्राइस डबल हो जाएगा, यानी 3 लाख रुपए का आपको एक आईफोन मिलेगा। समझ रहे हो? मतलब इंडिया में भी उसका प्राइस 3 लाख हो जाएगा। तो आपको लग रहा है इंडियन पीपल खरीदेंगे 3 लाख का एप्पल आईफोन, जो कहाँ उनको 1.5 लाख में मिलता था? डायरेक्ट दुगुना, नेवर एवर, कभी नहीं। मतलब मोस्टली 1-2 पीपल होंगे जस्ट लाइक जो बहुत अमीर होंगे, जिनको आईफोन का एकदम आदत लग गया होगा, वही खरीदेंगे। बट मास लेवल पर पब्लिक नहीं खरीदेगी। और आप सबको बता दो कि 2024 से सबसे ज़्यादा एप्पल आईफोन अगर बिका है तो वो इंडिया से, मतलब 2024 में एप्पल ने 22 अरब डॉलर के आईफोन बनाए थे इंडिया में। समझ लो कितना तगड़ा चला है। एंड मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जहाँ तक मुझे पता है, जब एप्पल का 16 या 15 वर्जन लॉन्च हुआ था ना, तो इंडिया में लोकल इंडियन जो मजदूर है, जो किसान है, वो ईएमआई पर एप्पल ले रहे थे। समझो एप्पल का कितना गंदा क्रेज है इंडिया में, कितना तगड़ा माल कमाता है एप्पल वाला इंडिया के लोगों से। यानी अगर एप्पल जो है, टिम कुक सर अगर इंडिया में प्रोडक्शन बंद करते हैं तो इंडिया वालों को थोड़ा बहुत लॉस होगा। बट इंडिया में एक चीज़ अच्छा हो जाएगा कि इंडिया एक ऐसा फ़ोन निकाल सकता है, मतलब एक उनके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगा ना, कि एक 1.5 लाख के बीच में अपना कोई इंडियन ब्रांड हो जो इन सब में अच्छा चीज़ मतलब सब कुछ मैनेज कर ले एप्पल को, एंड 1.5 लाख में फ़ोन निकाल दे। तो ये एक चीज़ हो जाएगा कि हम इस मतलब एक फ़ोन के मामले में एक तरह से ब्रांड हो जाएंगे एंड इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कि भाई इंडिया का ये अपना ब्रांड है, ठीक है। बट सबसे बड़ा लॉस किसको होगा? टिम कुक सर को। एंड अगर मेरे हिसाब से पूछो, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मुझे लग रहा है ऐसा नहीं करेंगे। इंडिया से वो बोरिया बिस्तर नहीं बांधेंगे, इंडिया से वो नहीं जाएंगे, बिकॉज वो जानते हैं कि मुझे बहुत 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 बड़ा लॉस होगा। क्योंकि जहाँ जैसा आपको बता रहा हूँ कि फोटोज आ रहे थे कि लोग बैंक में लगे हैं लोन लेने के लिए, जस्ट एक 1.5 लाख के आईफोन के लिए। जब एप्पल का शायद 14 की 15 आया था, जहाँ तक मुझे याद है। तो ऐसा आपको पता भी होगा, अगर आप इंडिया में हो तो आपको पता होगा, इंडियन पीपल ही देख रहा है सॉरी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इंडिया का कितना गंदा क्रेज है। आज के टाइम पे हर एक चौथे पाँचवें बंदे के पास आपको आईफोन मिल जाएगा। आप सब जानते हो, लोन पे ले लेंगे, क्योंकि आईफोन का गजब ही क्रेज है इंडिया में यार। मतलब जिस तरह का वो कैमरा क्वालिटी देता है, नेक्स्ट लेवल क्रेज है। तो एक चीज़ तो मान लो कि लॉस इंडिया को बहुत कम है, टिम कुक को बहुत ज़्यादा है। तो अब टिम कुक के ऊपर है कि वो अपना लॉस सहता है या अमेरिका को कहता है सुन बे, तू जो बोल रहा है अपने मुंह पे बांध टेप, और जो 25% का टैरिफ लगाएगा। देखो अगर टैरिफ लगता भी है ना, तो फिर भारत भी अपना हर चीज़ पर टैरिफ लगाएगा। अमेरिका में बहुत सारे स्टूडेंट इंडिया से पढ़ने जाते हैं, तो उनके एजुकेशन सिस्टम को, अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम को भी बहुत तगड़ा झटका लग सकता है अगर इंडिया वालों ने हम अपने आप पे आके टैरिफ वगैरह हर चीज़ पे लगाने लगे। तो समझ सकते हो आप। और ये चीज़ अच्छे से डोनाल्ड ट्रंप भी जानता है। एग्जाम्पल के लिए टर्की देख लो, टर्की का जो भी प्राइम मिनिस्टर वो रो रहा है बिकॉज अब इंडियन पीपल वहाँ जाने से अवॉइड कर रहे हैं। सीधा कर भैया कौन है टर्की, का है टर्की, भागना में जाए टर्की। हम इंडिया में घूमेंगे, विदेश घूमना है, बहुत कंट्रीज़ हैं, हम उसमें घूम लेंगे, टर्की नहीं घूमेंगे। और अगर अमेरिका यही सब हरकत करता रहा, इंडिया के लोगों से पंगा लेगा, तो भैया इंडिया में आबादी अभी 150 करोड़ होने वाली है, 150 करोड़ की आबादी। तो लॉस सबसे ज़्यादा आपको होगा भैया। तो समझो क्या करने, देखो डोनाल्ड ट्रंप सोच नहीं रहा है, वो जान गया है कि अगला इलेक्शन मैं जीतने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह की मेरी हरकतें भी चल रही हैं, ठीक है, वो जान चुका है। तो वो तानाशाही पर उतर गया है।
बाकी अब टिम कुक को सोचना है कि उसको किस चीज़ में फ़ायदा है। फ़ायदा तो साफ दिख रहा है इंडिया के साथ ही है, बट उसको अब देखना है कि उसको क्या करना है, तो हम उसके ऊपर उनके ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी एक चीज़ इस इंसिडेंट से क्लियर है, वन थिंग इज़ क्लियर फ्रॉम दैट इंसिडेंट गाइज, कि आज शायद हम सबको एक चीज़ पता चल रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्यों हर समय कहते रहते थे कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। आज अगर आईफोन का सब कुछ मेड इन इंडिया होता, मतलब आज हम किसी पर निर्भर नहीं होते, आज हम किसी पर कर्जदार नहीं होते कि आईफोन हमें बनाओ, यहाँ पे आके बनाओ, तो शायद आज ये सब झंझट नहीं होता। बट आज आईफोन का मतलब प्रोडक्शन इंडिया में करते हैं टीम कुक, एंड हमारा अपना नहीं आईफोन। सो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम है कि हमें अब सेल्फ इंडिपेंडेंट होना होगा, क्योंकि आप किसी के ऊपर ज़्यादा टाइम तक कर्जदार नहीं रह सकते। देख लो क्या प्रॉब्लम हो रहा है। सामने वाला देश अमेरिका जानता है कि इंडिया इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा, लेकिन तब भी वो जानबूझ के ऐसी बदमाशी कर रहा है, और अब हम उसकी बदमाशी नहीं सहने वाले, क्योंकि अब सच में वो होता है ना, वो बुढ़ापा का एज वाला, उसको बुढ़ापा में वो पगला गया, सठिया गया है डोनाल्ड ट्रम्प। अब वो अति कर रहा है, मतलब बिकॉज आप बीच में क्यों करते हो सीज़ फायर के ऊपर ट्वीट की सीज़ फायर हो, जब दो देश के बीच में वॉर चल रहा है तो मामला दो देश के बीच में ही सॉल्व होना चाहिए। तीसरा पर्सन आके बीच में जो इन्वॉल्व होता है ना, वो सबसे खतरनाक होता है, वो दोनों तरफ से मज़ा लेना चाहता है। एंड आप पाकिस्तान से मज़ा ले लो डोनाल्ड ट्रम्प, क्योंकि वो आपको पापा पापा कहेगा, बट इंडिया वाले कभी नहीं कहेंगे। हमें मरना पसंद है, बट किसी के गुलामी पसंद नहीं है। सो इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प अभी भी मौका है, अगर शायद ये क्लिप अगर कोई ट्रांसलेट करके इंग्लिश में उनके पास भेज दे तो डेट्स इट, लेकिन नहीं, तब भी ये इंडियन पीपल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके पास ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। एंड हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर सर, उन्होंने भी एक चीज़ क्लियर कर दिया था जब ये वॉर हो रहा था, तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर क्रेडिट लेना चाह रहे हैं तो आप क्या कहोगे, तो बोले कि वो देखो, वो अमेरिका में है, वो अमेरिका में ही रहे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, उनका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो अमेरिका में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने देखा था शायद में भी, एंड उनके ईगो को भी हर्ट हुआ था, एंड वो सब कुछ कर रहा है ईगो पे हर्ट की वजह से, बिकॉज इंडिया क्रेडिट नहीं दे रहा है और इंडिया क्रेडिट नहीं देगा, ठीक है। बाकी आज को वीडियो लेते हैं, रखते हैं फ्रेंड्स, एंड वन थिंग इज़ क्लियर गाइस कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आईफोन जाता भी है कोई बड़ी बात नहीं है, हमें पता है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी है, इंडिया में टैलेंटेड पीपल है, कोई भी अच्छा फ़ोन आएगा इंडियन मेड इन, पूरी इंडिया उसको सपोर्ट करेगी एंड पूरी इंडिया उसको बाय करेगी 1.5 लाख 2 लाख के अगर रेंज में आता है तो, ठीक है। बाकी आज वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद एंड टिम कुक सर, बाकी आपके ऊपर है, जो फ़ायदा दिखे वहीं करना, जहाँ अच्छा हो, जहाँ आपको लगे नहीं कि यहाँ पे मेरा फ्यूचर सेफ है वहीं पे करना, क्योंकि प्रेजेंट सेफ करके आप फ्यूचर ख़राब नहीं करना चाहोगे। प्रेजेंट थोड़ा कंजस्टेड हो चलेगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो चलेगा, बट फ्यूचर सेफ होना चाहिए। बाकी आपके ऊपर है, आप सोचो आपको क्या करना है। इंडिया अपना इंडिया अपने आप को देख लेगा, इंडिया अपने आप को सुटेबल कर लेगा, बाकी तो आपके हवाले, अब तो सब कुछ आपके हवाले है टीम को। जय हिंद।